हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं किस तरह मार्केट में इस वीक के सेंटीमेंट रहेंगे और फर्दर मार्केट क्या पॉसिबिलिटीज बनती हुई नजर आ रही है। हम सारी कंडीशन को देखेंगे। नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैंने इस वीक में जो हमने गेन किया है, लर्निंग किया है, उसके ऊपर मैंने वीडियो आपके साथ शेयर किया है। साथ में रेगुलर अपडेट आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। सीधे हम आगे चार्ट पे। चार्ट का एज पर और डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके सारे लेवल्स जो ऑलरेडी मार्केट ने यहाँ पे हिट करके रखे हुए हैं। अब वो लेवल क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज है, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले अगर मंथली में आप देखते हो तो जोन की बात कर लेते हैं। जोन जो इंपॉर्टेंट जोन है उसकी अगर बात करें तो 90,000 से लेके 90,700 800 91 आप राउंड फिगर मान सकते हैं, राउंड से लेके 89,000 तक का जो जोन है, ये जो 2000 पॉइंट है मार्केट के लिए क्रूशियल है। एक अच्छी गिरावट रही है मार्केट में। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एम टाइप का पैटर्न मंथली में बनता हुआ देखने को मिला है। अब ये नेक लाइन है इसके लिए, जहाँ पे बना हुआ है 87,000। इसी वजह से मैं यहाँ पे 87,000 पिछले 2-3 वीक से कंसीडर करके चल रहा हूँ। 87,000 के अगर नीचे निकलता है तो फिर दोबारा से बड़ी गिरावट की कंडीशन बनने वाले थे, लेकिन मार्केट 87,000 के नीचे नहीं निकलता है और आके यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ हायर साइड जाने की कोशिश करता है। फिलहाल के लिए भी करंट कंडीशन जो बनी हुई है एक अच्छा बेस बना के निकला हुआ है। और यहाँ इंपॉर्टेंट क्या था कि 90,000 के ऊपर की क्लोजिंग एक हमें अच्छा इनपुट प्रोवाइड करने वाली थी। बट ओवरऑल जो वीकली सेंटिमेंट्स रहे हैं इसके, मार्केट ने रेंज बनाया, ब्रेक डाउन किया और उसके बाद में जो बड़ी गिरावट हुआ पिछले 2 वीक से विद इन रेंज क्लोज कर रहा है। 2 वीक में लगभग बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं रहे। लास्ट वीक में हमने देखा था मार्केट के जो पैटर्न थे, जो मोमेंटम थे, लगभग सिमिलर टाइप से बने थे। बस पॉजिटिव ये था कि थोड़ा सा पॉज लिया था मार्केट, 400-500 पॉइंट यहाँ से थोड़ा गैप अप भी करने के बाद में रुका था। अब इस वीक में भी एक अगर ओपनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, मार्केट ओपन होने के बाद में फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन कंडीशन जो रही है इस वीक की, अगर इसको आप देखते हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंडीशन को अगर हम लेके चलते हैं तो हमारे लिए ये जोन एज ए न्यूट्रल जोन है। यहाँ पे कंडीशन क्या है, अगर इन केस कुछ भी ऐसा होता है जो मार्केट 88 के नीचे निकलना कोशिश करता है तो दोबारा से मार्केट के लिए अच्छी मूवमेंट डाउन साइड के लिए देखने को मिलेंगे। अगर हायर साइड की यहाँ 90 के ऊपर क्लोजिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो मार्केट के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन की बात करेंगे तो 91,000 का लेवल यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। जो हम यहाँ देख रहे हैं, सीख रहे हैं, प्राइस पैटर्न की वाइज है। प्राइस पैटर्न कैसे रिएक्ट कर रहा है उसको आपको देखना चाहिए और सीखने पे कोशिश करना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है, ये जोन हायर साइड के लिए फर्स्ट लेवल, सेकेंड लेवल, फिर ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो थर्ड टाइम मार्केट गया था इस लेवल के आसपास, लगभग 1 लाख के आसपास है। इसमें डिफरेंट एक्सपायरी है, सभी कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे हमें चार्ट में सारी लेवल्स मिलते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे क्या है, 87 से लेके 85 अगेन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है, जो आप देखोगे अगस्त और सितंबर 2 बार हिट किया है। दोनों बार हिट, एक बार फर्स्ट टाइम हिट करने के बाद में मार्केट पुल बैक करता है, सेकंड टाइम आता है तो उससे भी ज़बरदस्त फॉर्मेशन करता हुआ हाईएस्ट पॉइंट को टच करने की कोशिश करता है। बट क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो तो यहाँ पे दोबारा से ऐसे लेवल बना हुआ है मार्केट कि जब तक ये इस लेवल, इन दोनों लेवल्स के नीचे नहीं निकलता, ज़्यादा प्रॉब्लम एज सच नहीं होने वाली है। मंथली में भी हमने देखा, वीकली में भी हम देख रहे हैं, ये सारी कंडीशन इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। जब तक इसके नीचे नहीं निकलेगा, पुल बैक में हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है और हायर साइड में यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी होती है। फिलहाल मार्केट अभी न्यूट्रल फेज में बना हुआ है। डेली में अगर आप देखते हैं तो एक हम पॉजिटिव साइड में जाने वाले थे। मार्केट एक बेस बनाता हुआ एक अच्छा मोमेंटम में ट्रेड किया है इसने। एक गिरावट का जो सेंटीमेंट्स इसने बना के रखा हुआ था मंडे ट्यूसडे को, उसके बाद बेस बनाया था। बेस बनाने के बाद अगर यहाँ से 1 से 2 दिन और बनाता तो यहाँ पे और अच्छे बायर्स इसको मिल सकते थे, लेकिन ऐसा मार्केट में नहीं हो। एक दिन बेस बनाया, उसके बाद सेकेंड डे ग्लोबल सेंटीमेंट पॉजिटिव होते हैं, उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है और हायर साइड में हम जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है 90,000 के ऊपर की क्लोजिंग। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल का काम करेगा। 90,000 के ऊपर कैसे क्लोज करता है। जब तक ये 90,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक मार्केट के सेंटिमेंट्स ऐसे बहुत ज़्यादा
इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगे। 91 से लेके 90 ये जो 1000 पॉइंट की जोन है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बना हुआ है, और 88 से लेके 87 तक का जोन ये यहाँ पे है। मार्केट इसी के बीच में ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। ऊपर 1000 पॉइंट का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, नीचे 1000 पॉइंट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट। डेली जो हम स्टडी करते हैं वो इसी यहाँ पे रहता है कि मार्केट की प्राइस पैटर्न है, अगर उसको आप देखते हो तो बार बार इस जोन पे आके हिट कर रहा है। ये कहीं ना कहीं 87 के आसपास बना हुआ है। अगर आप इतने ज़बरदस्त मोमेंटम को देखते हो तो आपको 200 से 400 पॉइंट का प्लस माइनस लेके चलना पड़ता है एज पर योर मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। लेकिन यहाँ कंडीशन वाइज अगर देखते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन कंफर्मेशन जब तक नहीं होता है इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा आपको रेजिस्टेंस लेवल पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी और सपोर्ट लेवल पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी। सपोर्ट लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, 88 का सपोर्ट इंपॉर्टेंट है और नीचे 87 का, दो सपोर्ट 1 88, सपोर्ट 2 87। हाई साइड का रेजिस्टेंस की बात करते हैं, सबसे पहले 90,000 और उसके बाद 91,000। इन दोनों के ऊपर क्लोजिंग होती है 91,000 270 250 ये लेवल अगर आप देखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके ऊपर क्लोजिंग हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बनाती हुई देखने को मिलेगी। यहाँ पे अगर सेकंड कंडीशन को हम देखते हैं जो 4 आवर में हम देखते हैं क्या कंडीशन बना के रखा हुआ है। 4 आवर में अगर आप देखते हो तो ये जो जोन इसके लिए बना के रखा हुआ है ये रेजिस्टेंस जोन है जैसा हमने देखा, और यहाँ पे ये जोन जो 91,250 270 तक का लेवल है ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्लोजिंग कैसे करता है, अगर इसको पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है तो 90,000 के आसपास एक वीक इसको और बिताना पड़ेगा। अगर ये 88,800 के नीचे निकल जाता है तो फिर आपको दोबारा से 88 के आसपास भी इसको देखने को मिल सकता है। 88,800 यहाँ पे पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट 88,000 का लेवल, थर्ड सपोर्ट 87,000 का लेवल। रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए 90,000 के ऊपर की क्लोजिंग, 91 तक की इसके लिए पॉसिबिलिटी। उसके बाद में 90,270 के ऊपर की क्लोजिंग अगर हो जाती है तो फिर इसके लिए 92 होता हुआ 93 तक का जोन ओपन होगा। सब कुछ डिपेंड करता है मार्केट में जो इस वीक के लिए एफओएमसी की मिडेंट्स हैं, साथ में यूएस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन है, फेड और यूएस गवर्नमेंट कैसे अलाइन होती है, और साथ में ग्लोबल इम्पैक्ट कैसे पड़ने वाला जो डेली वाइज चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे बायर और सेलिंग के पॉइंट जो मेजर व्यू लेके चल रहे हैं उन्हें अभी न्यूट्रल फेज में रखना चाहिए, दोनों जोन को क्लियर वॉच करते हुए। अगर जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ बन सकती है। अगर जब भी यहाँ पे 90 के आसपास जाए कुछ नेगेटिव इंडिकेशन बनाए तो यहाँ पे आपको 1000 पॉइंट का इमीडिएट नीचे का टारगेट मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है 90 के ऊपर तो 92 तक का इसके लिए पॉसिबिलिटी बन सकती है। 91 के ऊपर कैसे क्लोज करता है 91,000 91,250 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट क्लोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल इस वीक का जो रेंज रहने वाला है, क्रूशियल रेंज हायर साइड जाने के लिए ये है 90,000 से लेके 91,270। डाउन साइड जाने के लिए इंपॉर्टेंट रेंज क्या है 88,800 या फिर 88,700, ये रेंज इंपॉर्टेंट है। अगर ये नीचे निकलता है तो इमीडिएट आपको 1000 पॉइंट के नीचे सपोर्ट देखने को मिलेगा। हायर साइड में रेजिस्टेंस आप बात करोगे तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस, उसके बाद में हायर साइड में यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो बेसिकली इस वीक में हम देखेंगे कि मार्केट की ओपनिंग कैसे होती है। अगर ओपनिंग 90 के ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी बनती है तो 91,270 तक का पहला टारगेट हम देख के चलेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, मार्केट डाउन साइड रहता है तो 88,800 के पास कैसी पॉसिबिलिटी बनती है उसको हम देखने की कोशिश करें, फिर फर्दर डिसाइड करेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है